और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ इस्तीफों का आना शुरू हो चुका है। अखिलेश, क्या खबर है इस वक्त? देखिए, कई सारी मेरे पास खबरों की अब भरमार हो गई। मुझे आप थोड़ा समय दे दीजिएगा। मुझे कई सारी खबरें दर्शकों तक पहुंचानी है, एक के बाद एक खबरें लगातार जिसको आप बोल रहे हैं कि गिर रही हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 43 नए और पुराने मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे आज शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में। ये बड़ी खबर है अंजलि। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कई जो पुराने मंत्री हैं जो कि इस सरकार का चेहरा बने हुए थे, उनकी छुट्टी हो रही है। संतोष गंगवार जो कि केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक माना जा रहा है कि उनकी भी छुट्टी हो रही है, क्योंकि उनकी जगह अजय भट्ट उत्तराखंड से आ रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक की अगर बात करें तो सदानंद गौड़ा की छुट्टी हो सकती है। अभी हम संभावना करके चला रहे हैं, क्योंकि शोभा करंदलाजे जो है वो वहां से मंत्री बन रही हैं। इसके अलावा चौथा जो नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का, हालांकि उस पर भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी दिल्ली से आ रही, तो माना जा रहा है कि शायद उनकी भी छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि 43 नए और पुराने मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें कि 3 राज्य मंत्री हैं जिनका की प्रमोशन हो रहा है। अनुराग ठाकुर का हो रहा है, इसके साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला का हो रहा है, और जीके रेड्डी जो हैं उनका प्रमोशन हो रहा है। इसके साथ साथ अब हम आपको एक ब्रेकअप दे देते हैं। ये जो पूरा मंत्रिपरिषद की कवायद है, इसका नाम दिया गया विस्तार की कवायद का मोदी सरकार देश की सरकार। ये इस कवायद का नाम दिया गया है, मोदी सरकार देश की सरकार। और इसमें कहा गया है कि नए मंत्री बनाए गए हैं किस लिए? 130 करोड़ भारतीयों की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए। तो जो गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको भरा जा रहा है। दलितों की सरकार, दलितों के ऊपर खासतौर से फोकस दिया गया है कि पहली बार 12 जो है वो दलित मंत्री बन रहे हैं 8 राज्यों से, बिहार से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु से 12 समुदायों से अंजलि मंत्री बनाए जा रहे हैं। इनमें की अनुसूचित जाति की कई सारे अपने कम्युनिटीज हैं, उनसे बनाया जा रहा है, और राजभर से बनाया जा रहा है। 2 जो अनुसूचित जाति के हैं वो कैबिनेट मंत्री होंगे। फिर आता है पिछड़ों की सरकार। अभी तक क्या आ रहा था? मोदी सरकार देश की सरकार, दलितों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, क्योंकि इसमें कई सारे पिछड़ों को शामिल किया गया। 27 ओबीसी के मंत्री होंगे। आदिवासियों की सरकार, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड 8 जो है आदिवासियों के मंत्री हैं। और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की सरकार, 5 अल्पसंख्यकों के इसमें मंत्री हैं। और सबकी सरकार 29 मंत्री जो हैं वो अन्य समुदायों से हैं, जो कि ओबीसी के अन्य समुदाय हैं, जिनमें कि कायस्थ, लिंगायत, खत्री, ये सारे पटेल, ये सारे समुदाय हैं। इसके अलावा महिलाओं की सरकार अंजलि, ये आप जानना चाह रही थी कि महिलाएं कौन होंगी, तो 11 महिला मंत्री इसमें होंगी, जिनमें कि 9 राज्यों की ये महिला हैं। इनमें 9 समुदायों की महिलाओं को शामिल किया गया, और 2 कैबिनेट मंत्री महिलाएं की होंगी। अंजलि, आप उससे पूछ रही थी कि महिला मंत्री कौन होगी, क्योंकि निर्मला सीतारमण तो एक वित्त मंत्री हैं। तो माना जा रहा है कि शोभा जो है कर्नाटक से आ रही है, वो सदानंद गौड़ा की जगह कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं। इसके अलावा युवाओं की सरकार, इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि युवाओं की जो ऊर्जा है उसका समावेश इसमें किया गया है। अभी जो मंत्रिपरिषद आज की तारीख में है अंजलि, उसकी औसत उम्र 61 वर्ष है। और जो अब नई कैबिनेट बनने जा रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने जा रही है, इसकी औसत उम्र 58 वर्ष है। इनमें यंग मिनिस्टर्स जो हैं 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 वर्ष से नीचे के बनने जा रहे हैं। इनमें कि 6 जो है कैबिनेट मंत्री भी हैं। यानी आप मान लीजिए कि 6 कैबिनेट मंत्री जो है वो उनकी उम्र 50 वर्ष से कम की होगी। मुझे याद है जब शहनवाज हुसैन को अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, तो उसकी काफी चर्चा हुई थी। लेकिन अब ऐसे 6 मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। 5 मुख्यमंत्री जो 50 साल से कम के हैं, और बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो आज की तारीख में मंत्री हैं वो खैर वो उनकी अपनी बात कर रहे हैं, उनको इससे भी संबंध नहीं है। अनुभव की सरकार, ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर्स इसमें शामिल किया गया है। 46 ऐसे हैं जिनको केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव है। 23 ऐसे हैं जिनको जो 3 बार से अधिक अंजलि सांसद बन चुके हैं, और जिनको संसद में या विधानसभा में 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। राज्य सरकारों की सरकार, ये भी एक उन्होंने नया टाइटल दिया है। इसमें राज्यों में जो उन्होंने काम किया है उसका अनुभव शामिल किया गया है। इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 जो है वो राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 39 जो है वो राज्यों में विधायक रह चुके हैं। तो ये राज्य सरकारों की सरकार हो गई। फिर आया प्रोफेशनल्स, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। 13 वकील हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 सिविल सर्वेंट हैं, 7 पीएचडी हैं, 3 एमबी है, 68 जो है वो ग्रेजुएट हैं। और इसके अलावा देश के हर कोने की सरकार ये आखिर में आया है। बड़े अच्छे से विश्लेषण किया है। मैं देख रहा हूँ कि आप एक चीज पता चलती है कि कितना सोचना और कितना समीकरण बनाना इसमें जाता है जब आप मंत्री पद के लिए किसी को चुन रहे होते हैं। आप मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, मुझे लगा कि मैं आपको टोकू ना, लेकिन ये भी आखिरी पॉइंट देना होगा। देश के हर कोने की सरकार 25 राज्यों से
और यूटी से मंत्री बनाए जा रहे हैं, और कुछ जो है वो राज्यों, जिनके राज्यों से पहचान नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, और साथ साथ जो राज्यों के भी दूसरे इलाके होते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे वहां से हैं, जैसे कि पूर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पश्चिम प्रदेश और हरित प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के इलाके हो गए। महाराष्ट्र में कोंकण, देश, खानदेश, मराठवाड़ा और विदर्भ से हो गए। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल गुजरात से हो गए। कर्नाटक की बात करें तो बॉम्बे कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक से हो गए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो प्रेसिडेंसी, मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी से हो गए। मध्य प्रदेश में चंबल, सतपुड़ा और सेंट्रल एमपी से, और आखिर में उत्तर पूर्व, जहां से कि 5 मंत्री हैं, असम, अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा से। तो ये इस तरह से पूरा खाका मैंने आपके सामने बता दिया है मोदी सरकार, देश की सरकार का। हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आपका, लेकिन बड़ी खबर सरकार, बेसिकली हर टाइप उन्होंने ले लिया, तो हर टाइप की सरकार है ये। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।